एकलव्य की गुरु दक्षिणा, त्याग और निष्ठा की कथा। एकलव्य, जो निषाद जनजाति में जन्मे थे, ने महान धनुर्धर बनने का सपना संजोया। भले ही उनकी उत्पत्ति साधारण थी और सामाजिक स्थिति में बाधाएं थीं। आशा से भरे हुए एकलव्य ने राजकुल के गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनके निम्न जन्म के कारण अस्वीकार कर दिया गया। यह उनके लिए निराशा का क्षण था, लेकिन इसने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। अस्वीकृति से हतोत्साहित हुए बिना एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने निरंतर अभ्यास करते हुए खुद को धनुर्विद्या में निपुण किया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन और अन्य पांडवों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए थे, जब अचानक द्रोणाचार्य की नजर एक चकित और घबराया हुआ कुत्ते पर पड़ी, जो उनकी ओर तेजी से दौड़ता आ रहा था। कुत्ते का मुंह तीरों से ढका हुआ था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। यह अद्भुत दृश्य देख द्रोणाचार्य, अर्जुन और पांडव हैरान रह गए, सोचते हुए कि इतनी सटीकता से तीर चलाने वाला धनुर्धर कौन हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि एकलव्य वहां गहन निष्ठा के साथ अभ्यास कर रहा था, ये जाने बिना कि उसका सबसे बड़ा परीक्षण अभी अभी उसके पूजनीय गुरु द्वारा देखा गया था। द्रोणाचार्य को भय था कि एकलव्य की कुशलता अर्जुन से अधिक हो सकती है, इसलिए उन्होंने एकलव्य से एक कठिन गुरु दक्षिणा मांगी, उसका दायां अंगूठा, ये जानते हुए कि इससे उसकी धनुर्विद्या समाप्त हो जाएगी। एकलव्य ने बिना किसी झिझक के अपना दायां अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। यह उनके गुरु भक्ति और निष्ठा के मूल्य का प्रतीक बन गया। अंगूठा खो देने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास करना जारी रखा और अपनी तकनीक को बदला। उनका धैर्य और संकल्प संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। एकलव्य की कहानी निस्वार्थ समर्पण और बलिदान की मिसाल है, जो सामाजिक बाधाओं के बावजूद संघर्ष और आत्मनिर्माण की शक्ति को दर्शाती है। उनकी विरासत समय के पार चली गई और आने वाली पीढ़ियों के दिलों में अमर हो गई।